सो ये कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर रेस्ट एंड मोशन, है ना। और उस चैप्टर का एंड में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं इस चैप्टर का नाम दूंगा रिलेटिव मोशन। जरा ध्यान से सुनना, अगर बढ़िया सी चीज़ों को समझ जाओगे ना, देखोगे वहाँ पर जो क्वेश्चन इतना लंबा होता था अब वो ओरल बन जाएगा। अब बड़े अजीब व गरीब टाइप क्वेश्चन को आप फटाफट बता पाओगे, ठीक है। पहले सोचो कि हम लोग जो मोशन के बारे में बात कर रहे थे वो क्या था। जैसे मैं अभी पूछूंगा कि आप लोग अभी मोशन में हो कि रेस्ट में हो, तो क्या कहोगे आप लोग? रेस्ट में हो। क्या सचमुच रेस्ट में हो? तो फिर रेस्ट क्यों बोल दी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप रेस्ट में हो, आपको लग रहा है कि मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि मैं रेस्ट में हूँ, है ना। मोशन में कब है कोई बॉडी, हम कब कहते थे? व्हेन माय पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज चेंजिंग। तुम लोग जहाँ बैठो विथ रिस्पेक्ट टू यू, मेरा पोजीशन तो फिक्स्ड है, मतलब मैं रेस्ट में हूँ। नहीं, अगर देखा जाए कि अगर देखने वाला मून पे बैठा हुआ है तो उसको क्या दिखेगा? अर्थ तो स्पिन कर रहा है और घूम भी रहा है और बड़ा अजीब गरीब तरीके से घूम रहा है, तो ही विल बी एबल टू सी माई मोशन। वो बोलेगा वो आदमी जो टीचर उधर पढ़ा रहा है ना वो मोशन में है कि? तुम लोग बोलोगे हाँ मून से, तुम अगर मून को देख पा रहे हो, मून से तुमको नहीं देख पाएगा। अगर देखेगा, अब मानने में क्या है। अभी देखो जैसे बाहर का पेड़ जो है वो तो रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन में जाता हुआ आदमी को क्या लग रहा है? मोशन में। मतलब मोशन ऑफ ए बॉडी कैसा है वो डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, देखने वाले की नजर पे है। दे आर ऑल रिलेटिव टू ए पर्सन। हमें जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम करते हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो सही है कोई जरूरी नहीं है। हमें लगता है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, जबकि असलियत तो ये है वो अपनी जगह है, हम ही घूम रहे हैं। हम लिफ्ट में जाते हैं तो लगता है कि बिल्डिंग नीचे या ऊपर जा रहा है। हम ट्रेन में जाते हैं तो बाहर का पेड़ भागता हुआ नजर आता है कि नहीं? जबकि हमारे बगल में जो आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है वो रेस्ट में है, हमें लगता है, जबकि वो भी भाग रहा है कि नहीं? तो बड़ा खतरनाक हो जाता है ये मोशन का सोचना। तो पहला हम टॉपिक का नाम ले लेंगे, ध्यान से देखना बेटा, सिंसियर अपील है, क्योंकि अगर आप बढ़िया से इस कंसेप्ट को समझ जाओगे, काफी न्यूमेरिकल देखोगे कि आप ओरली कर रहे हो जिसको कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर का नाम हुआ रिलेटिव मोशन। कोई ऑब्जेक्ट आपको मूव करता हुआ कब नजर आता है? जब उसका मोशन आपकी मोशन से अलग है कि नहीं? अब सोचो, अभी आपका मोशन मेरा मोशन बराबर है, तो मुझे लग रहा है कि आप मूव नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, जबकि हम दोनों मूव कर रहे हैं। नहीं? अच्छा, मुझे आपका मोशन तब दिखेगा जब आपका मोशन मेरे से अलग है। तो दिखेगा क्या? जो डिफरेंस है वो दिखेगा। सपोज आप चल के उधर गए, नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम मी, बट साइमल्टेनियसली यू आर एग्जीक्यूटिंग द सेम मोशन जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अर्थ स्पिन कर रहा है और सन की चारों तरफ घूम रहा है, वो भी आप कर रहे हो, साथ साथ चल रहे हो। एक्स्ट्रा में आपके पास क्या हुआ? वो चलने वाली मोशन। तो मुझे क्या दिखा? सिर्फ चलने वाली मोशन, क्योंकि बाकी दोनों मोशन मेरे साथ बराबर था। क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को तब देख पाएगा, लिखो मत बेटा, मैं लिखवाऊंगा। कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को देख पाएगा तब जब ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्वर की मोशन से अलग है। और वो क्या देखेगा? गेट इन क्या देखेगा? वो देखेगा कि द डिफरेंस इन द मोशन, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहां पे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए relative to an observer B is the motion of A as seen by B। B को जो दिख रहा है
मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जर्वर बी इज नथिंग बट द मोशन ऑफ ए सीन बाई बी। बी को जो दिख रहा है, ठीक है, और क्या दिखता है बी को? जो डिफरेंस इन मोशन है, रिलेटिव मोशन ऑफ ए with respect to B is given by the vector difference between motion of A and motion of B. दोनों का बीच में जो वेक्टर डिफरेंस है, मोशन है ना, उसका वेलोसिटी है तो इसका भी वेलोसिटी है, वेक्टर है, वेक्टर का डिफरेंस, उसका एक्सीलरेशन है, इसका भी एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डिफरेंस तो वेक्टर डिफरेंस हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हो गया, तो देयर वेक्टर डिफरेंस। कहने का मतलब है एकदम हड़बड़ाओ मत, मैं चाहता हूँ कि चीजें आपके अंदर पूरा एकदम बढ़िया से आ जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे velocity of A is seen by B is equal to velocity of A वेक्टर है माइनस वेलोसिटी ऑफ B। चलो इसको कोई नाम देते हैं, कैसे नाम देंगे? VAB। VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A is seen by B। ऐसा हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। क्या बात समझ में आया? VAB क्या हो गया? VA माइनस VB। मतलब A मूव कर रहा है, B मूव कर रहा है, B को क्या लग रहा है? A कैसे मूव कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। आप ट्रेन में जा रहे हो, बगल में भी कोई बैठ के जा रहा है, उसका वेलोसिटी आपका वेलोसिटी बराबर है। आपको पूछेंगे उसका वेलोसिटी क्या, आपको होगी 0, तो बैठा है कि नहीं? दिखेगा कब? जब उसका मोशन आपकी मोशन से अलग है। क्या दिखेगा? द डिफरेंस ओनली विल बी सीन। बड़ा खतरनाक होता है चीज। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, आपने क्या किया? एक बॉल को उछाल दिया। आपको एक बॉल को फेंक के कैच करना है, टाइम पास कर रहे हो, बॉल को फेंका और कैच किया, तो आपको क्या लगा? बॉल ऊपर गया, नीचे आया। सोचो तो, बॉल का मोशन स्ट्रेट लाइन में हुआ, 1 डायमेंशन में हुआ कि 2 डायमेंशन में हुआ? स्ट्रेट लाइन में हुआ कि अलग हुआ? स्ट्रेट लाइन में हुआ। लेकिन सोचो तो, प्लेटफॉर्म में जो खड़ा है उसको क्या दिखेगा? वो आदमी जब यहाँ पर था, बॉल को फेंका, फिर ट्रेन आके निकल गया, फिर वहां पर जाके बॉल को कैच किया, उसको दिखेगा कि बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरा, उसको लगेगा तो कॉर्ड पाथ में जा रहा है। बड़ा सरप्राइजिंग है कि नहीं? सेम बॉल का मोशन आपको दिख रहा है कि एक वर्टिकल मोशन है, किसी दूसरे के लिए दिख रहा है कि ऐसा कुछ कॉर्ड पाथ में मोशन में, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आर यू गेटिंग? तो मोशन कैसा होगा कोई बॉडी का, वो डिपेंड करता है देखने वाला कौन है। आप अगर ट्रेन में बैठ के ईस्ट की तरफ जा रहे हो, बाहर का पेड़ वेस्ट की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। अगर कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसको साउथ की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। वो बोलेगा वो पेड़ ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रहा है, बोलेगा नहीं साउथ की तरफ जा रहा है, असलियत में जा ही नहीं रहा है, अपनी जगह खड़ा है। समझ में आया? तो जो दिख रहा है वो सही नहीं है। हमें दूसरों का मोशन का डिफरेंस, आपका मोशन से जो डिफरेंस है वही नजर आता है, ठीक है। लेकिन हमें जो नजर आता है इसके हिसाब से तो हम कैलकुलेट करते हैं। नहीं, ये ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड, मतलब हमें दिख रहा है कि ट्रेन इतना स्पीड में जा रहा है, कोई आदमी इसके पीछे दौड़ रहा है, तो हाँ आदमी दौड़ रहा है, हमको जो दिख रहा है उसके हिसाब से जोड़ते हैं, U V A S T निकालते हैं, सारा मोशन इक्वेशन उसमें लगा देते हैं, V इक्वल टू U प्लस T, S इक्वल टू UT प्लस RP स्क्वायर, सब उसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात चालू है। हर ऑब्जर्वर अपना अपना मोशन को, उसको जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट का मोशन, उसके हिसाब से वो हिसाब लगाएगा। सबका कैलकुलेशन अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, है ना? अच्छा, तो velocity of A as seen by B is velocity of A minus velocity of B. Similarly, अगर मैं कहूँ कि what will be AAB, A is for acceleration, ये क्या होगा? Acceleration of A minus acceleration of B. अगर हम पूछेंगे displacement of A as seen by B, तो क्या कहेंगे? It is displacement of A minus displacement of B, है कि नहीं? है कि नहीं? थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जैसे लास्ट स्टेटमेंट, सपोज ए यहाँ पे खड़ा है, बी यहाँ पे खड़ा है, ए हो गया यहाँ तक चला गया,
ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, बी यहां तक चला गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब बी को पूछेंगे ए का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, बी को अगर पूछेंगे ए का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है तो क्या बोलेगा, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो बी कहाँ है अभी, यहाँ है, ए कहाँ है, यहाँ है, ए का डिस्प्लेसमेंट बी को क्या दिखेगा, ये दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सीन बाय बी, है कि नहीं। लेकिन सोचो तो ये ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो आप कहोगे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, एस बी प्लस एस ए बी इज इक्वल टू एस ए, ट्रायंगल लॉ आता है ना। Yes, sir. तो फिर एस ए बी का वैल्यू क्या हो गया, एस बी प्लस एस ए बी इज इक्वल टू एस ए, मतलब एस ए बी इज इक्वल टू एस ए माइनस दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। समझ में आ रहा है ना, बी को लग रहा है कि ए का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फील हो रहा है थोड़ा सा चीजें। Yes, sir. हाँ, तो बी को लगेगा कि ए इधर गया है जबकि ए तो गया है इधर। दूसरी बात ये हुआ कि अगर बी को पूछेंगे भाई तू सबकी मोशन के बारे में बता रहा है, ठीक है बता तेरा खुद का मोशन क्या है, मोशन ऑफ बी ए सीन बाई बी, बी को क्या लगेगा, एस बी माइनस एस बी। बी हरदम फील करता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, दुनिया का सारा चीज मूव कर रहा है। मैं ट्रेन में जा रहा हूं लेकिन मैं बोलता हूं पेड़ जो है, मैं जा रहा हूं ईस्ट की तरफ, मैं बोल रहा हूं कि पेड़ वेस्ट की तरफ भाग रहा है, पेड़ भाग रहा है क्या, लेकिन बी को लग रहा है मैं मूव नहीं कर रहा हूं। मैं लिफ्ट में बैठ के ऊपर जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बिल्डिंग नीचे जा रहा है। लोग देखोगे स्टेशन आएगा तो इसे क्या करेंगे, सर निकाल के खिड़की से कौन सा स्टेशन आ रहा है, स्टेशन आता है क्या, स्टेशन तो अपनी जगह पे, हम जा रहे हैं, उसको लग रहा है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, स्टेशन एक बाई वन स्टेशन सर आ रहे हैं। पता चला गाड़ी में आ रहा था, गिर गया, कैसे गिर गया, अरे यार मैं जा रहा था सडनली सामने एक गड्ढा आ गया, गड्ढा आता है, हम ही गए गड्ढे में गिरे। ऑब्जर्वर को लगता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का सारा चीज मूव कर रहा है कि नहीं, कितना इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हम लोग पॉइंट नंबर 3 में क्या नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 3 में फील करेंगे, नोट करेंगे कि ऑब्जर्वर always feels that he is at rest। इसका ना कोई वेलोसिटी है ना कोई एक्सीलरेशन है, कुछ नहीं। ऑब्जर्वर फील करता है कि ही इज ऑलवेज एट रेस्ट। क्लियर? अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए। पहला हुआ रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, relative motion of an object A relative to an observer B is the motion of object A seen by B। B को जो दिख रहा है दिखता क्या है, relative motion of A with respect to B means A seen by B is given by the vector difference between the motion of A and motion of B। मतलब velocity of A B को क्या दिखेगा, velocity of A minus velocity of B। समझ में आ रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ ए बी को क्या दिखेगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सीन बाय बी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि ऑब्जर्वर को लगता है कि मैं खुद मूव नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेते हैं, जितना समझे उसको थोड़ा यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपको मालूम होगा कि अगर कहेंगे कौन है ये जबरदस्ती आ जाती है, हेलो, हाँ हेलो, 8:30 बजे के बाद मेरा क्लास चल रहा है अभी। तो अभी आपको मालूम होगा कि अगर हमें कोई एक वेक्टर ए को, ध्यान से देखना, तुम लोगों को मालूम है ये चीजें, मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ। ए को अगर हमें बी के साथ जोड़ना है, सपोज ये है वेक्टर बी, तो कैसे जोड़ते थे, वी नो ट्रायंगल लॉ। हम क्या करते थे, हाँ पहले ए को ले लो, ए को ले लिया, ए के साथ बी को ऑर्डर में ले लो, बी को ऑर्डर में ले लिया, ये तुम लोगों को मालूम है। फिर कहाँ से स्टार्ट होगा रिजल्टेंट, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी वेक्टर ऐसा होता था, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर मैं केस बदल देता हूं तो, और हमें ये भी मालूम है कि अगर ये है वेक्टर बी,
जैसे ये हुआ वेक्टर बी, तो अगर बी वेक्टर ऐसा हुआ तो ऐसा वाला वेक्टर को हम क्या कहेंगे? माइनस बी, है कि नहीं? और चीज हमें ये भी मालूम था कि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि माइनस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? सेम है। कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग यू। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ए बिग क्राउड, रिमेंबर। 3 बच्चे मिलेंगे पढ़ने के लिए, मेरे को कुछ भड़ास निकालना, वो भड़ास निकालेंगे उनके ऊपर, ठीक है? नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू मेक ए क्राउड हियर। नहीं तो मैं तो जाके उधर पढ़ा था, मेरा सेंटर खाली पड़ा है। देखो, हैव यू सीन माय सेंटर? कोई 3 स्टोरी बिल्डिंग, बड़ा सा कोचिंग सेंटर है। आई एम नॉट टेकिंग क्लासेस। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहता है, लेकिन चाहता हूँ कि कुछ अच्छे बच्चे पढ़ें, तो बढ़िया कर रखी ये। अभी अगर मुझे निकालना है भाई, देखो अभी मुझे निकालना है क्या? तीसरी चीज, जो ये a माइनस बी करूंगा। ये ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं, लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, अब a माइनस बी करना है, हमें एडिशन आता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कैन आई नॉट राइट इट एज वेक्टर a, इसके साथ क्या जोड़ेंगे? माइनस बी, ये प्लस माइनस बी। माइनस बी कैसे होगा? अगर ये है b, हाँ ये अगर b है तो ये b को हम उल्टा करें, ऐसे हो गया माइनस बी, ये हो गया माइनस बी, ये हो गया माइनस बी। अब a के साथ माइनस बी को जोड़ो, a के साथ माइनस बी को जोड़ना आसान है, a के साथ माइनस बी को ऐसे जोड़ दो, है कि नहीं? a माइनस बी जोड़ना आता है आपको, जैसे इसके साथ इसको जोड़ना आता है तो इसके साथ इसको जोड़ना भी आता है। क्या बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, थोड़ा सोचे और बताएं। थोड़ा सा छोटा छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ए कोई एक बॉडी पार्टिकल है जो कि इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया है? स्पीड दिया है कि वेलोसिटी दिया है? कैसे? डायरेक्शन, वेलोसिटी दिया है। अच्छा, बी कोई एक पार्टिकल है, ये कुछ जा रहा है कुछ ऐसे, क्या स्पीड में? से 6 मीटर पर सेकेंड में। हम लिखना चाहते हैं VAB। क्या मतलब था इसका? याद रखो, क्या बोले थे? VAB इज वेलोसिटी ऑफ A as seen by B, that is VA minus VB। वेलोसिटी ऑफ A as seen by B, B को पूछेंगे, इट इज वेलोसिटी ऑफ A as seen by B। कैसे निकालेंगे? इट इज VA माइनस VB, है कि नहीं? कैसे निकालेंगे? अब इससे इसको माइनस करेंगे। देखो, ये 4 में जा रहा है, ये 6 में जा रहा है। बी देख रहा है किसको? ए को देख रहा है। बी को क्या लगेगा? ए उसके नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है? अरे खुद भाग रहा है 6 में, ये भाग रहा है 6 में, ये आ रहा है 4 में, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो बी को क्या लगेगा? ये मेरे से दूर जा रहा है। क्या स्पीड में? 2 मीटर पर सेकेंड में। किधर को? इधर को नहीं? चलो निकाल के देखते हैं। VA माइनस VB, VA के साथ माइनस VB जोड़ेंगे, ये हो गया VA, ये हो गया VA जो कि 4 है। माइनस VB कैसे होगा? VB ऐसा है तो माइनस VB कुछ ऐसे होगा ना? यस सर। ये कितना है? 6। तो VA माइनस VB कैसे होगा? ये हो गया VA माइनस VB। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। अगर यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो VA माइनस VB कितना हो गया? VA माइनस VB कितना हो गया? देखो तो, इज इट नॉट कमिंग टू लाइक दिस? तो B को क्या लगेगा? A मेरे से दूर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, A को पूछेंगे, बताओ B का स्पीड क्या है? किधर को? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? राइट। A को लगेगा कि B मेरे से 2 में भाग रहा है। अगर B भी 4 मीटर पर सेकेंड में जाता और A को पूछते B का स्पीड क्या है, तो क्या बोलता हो? 0, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे। बात पकड़ में आ रहा ना? यस सर। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, सपोज A जा रहा है ऐसे 6 मीटर पर सेकेंड में। कौन? A एक पार्टिकल है, B एक पार्टिकल है, वो ऐसे जा रहा है कैसे? 8 मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी ऑफ A as seen by B। हाँ, यू आर वेरी करेक्ट। किस डायरेक्शन में?
सोचो 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 सोचेंगे Sir, south. सोचेंगे Southeast. यस चलो देखते हैं। इट इज इक्वल टू यू नो इट इज VA माइनस VB, VA के साथ माइनस VB जोड़ो, ये हो गया VA वेलोसिटी ऑफ A, ये कुछ ऐसा है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ A, इसके साथ जोड़ेंगे माइनस VB, VB के साथ ऊपर की तरफ, तो माइनस VB कैसे होगा, नीचे की तरफ, और वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा 8, मैग्नीट्यूड तो वही होता है। Yes, sir. तो अब ये जो वेक्टर मिला, ये क्या मिला, VA माइनस VB, तो आपको लगेगा कि मतलब B को लगेगा कि A इधर भाग रहा है, जबकि A जा रहा है इधर, लग रहा है उसको जा रहा है इधर। बड़ा सरप्राइजिंग है कि नहीं। Yes, sir. और क्या स्पीड में VA माइनस VB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बताओ जी, क्या तुम बता चुके हो, 10 meter per second. इसका स्क्वायर होल उठाओ, हाँ, sir. इज इट नॉट 10 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. कितना सरप्राइजिंग है, देखो A मूव कर रहा है 6 में, B मूव कर रहा है 8 में, एक नॉर्थ की तरफ एक ईस्ट की तरफ, जबकि B को लग रहा है कि ये कुछ इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में। अब तुम B को बोलोगे कि नहीं ये उधर नहीं जा रहा है, वो तो इधर जा रहा है, वो तो लड़ पड़ेगा तेरे से, बोलेगा मेरे को दिख रहा है क्लियरली, मैं अपनी आंखों से देखा था कि इधर जा रहा था। हम बोलते कि नहीं बोलते, हम खुद देखा हूं, खुद देखा है तो उसको ये दिख रहा है, क्योंकि जो मोशन है वो रिलेटिव टू B है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आपको समझ में आया। दो इंपोर्टेंट पॉइंट अभी तक देखे, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B मींस A sin by B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। दूसरा देखे कि द ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स दैट ही इज नॉट मूविंग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मूविंग, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन को आप पूरा करोगे। ए कार was moving to north with 5 meter per second. A horse or a dog, कुत्ते को दौड़ाते, was running to west with 5 meter per second. Find velocity of dog as seen by कार ड्राइवर। कार ड्राइवर को क्या दिखेगा, हमें देखना है व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द डॉग एज सीन बाय द कार ड्राइवर। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस डॉग माइनस कार और कार माइनस डॉग, देखने वाला कौन है, Car. तो वो बन गया ऑब्जर्वर, Yes, sir. Dog. नहीं तो डॉग माइनस कार। तो सॉल्यूशन में हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ dog is seen by the car which is velocity of dog minus velocity of car, ये हमें निकालना है। चीजें समझ में आया क्या। Yes, sir. ऑब्जेक्ट वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर वेलोसिटी, देख रहा है कार ड्राइवर, और पूछते कि कुत्ते को क्या लगेगा कार का वेलोसिटी, तो उल्टा लिखते VC माइनस BD, है कि नहीं। Yes, sir. लगे हाथ, ये भी चीज आप जानते हो कि अगर सपोज ये हो गया VD माइनस VC, तो ऑब्वियसली VC माइनस VD उसका ऑपोजिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि माइनस ऑफ दिस ना। Yes, sir. मतलब अगर गधा नहीं कुत्ता था, कुत्ता को लगेगा कि कार इधर जा रहा है, तो कार को लगेगा कि कुत्ता इधर जा रहा है कि नहीं, बात हुई। हाँ, तो कोई एक निकाले तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। You have to find velocity of dog with respect to car. Velocity of dog, velocity of car, दोनों को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। पहले वेलोसिटी ऑफ कार क्या था, कार इज मूविंग टू नॉर्थ विथ 5 मीटर पर सेकेंड, कार ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड में, ये कार है VC है और ये 5 मीटर पर सेकेंड है माइन, और VD क्या है, वेलोसिटी ऑफ डॉग इज टुवर्ड्स वेस्ट मतलब कुछ ऐसा है, कितना है, ये है वेलोसिटी ऑफ डॉग, है ना, ये वेलोसिटी ऑफ डॉग कितना दिया है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है। ये चीजें हमें मालूम है। Yes, sir.
क्या बातें हैं, समझ में आया? हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ डॉग एज सीन बाय द कार। तो VD माइनस VC करेंगे, VD के साथ माइनस VC करेंगे तो VD पहले है, ये VD है, इसके साथ माइनस VC ऊपर की तरफ था, अब ये नीचे की तरफ हो जाएगा। इज नॉट इट, ये हो गया माइनस VC और ये हो गया VD। तो ये चीज जो मिलेगा वो क्या मिलने वाला है आपको? VD माइनस VC। ये 5 है, ये 5 है। अच्छा ये दोनों, ये तो 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया। ये एंगल अगर 45 डिग्री हो गया, ये 5 है, तो फिर VD माइनस VC का वैल्यू क्या हो गया? VD माइनस VC का वैल्यू 5 का स्क्वायर होल ओवर कितना होगा? 5√2। सबको मालूम है, स्वीडिश 5√2। किधर को, किस डायरेक्शन में सोचो? टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। कितना बढ़िया सोच रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, सो नाइस। टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो अगर कार ड्राइवर को पूछेंगे कुत्ता किधर भाग रहा है, वो बोलेगा कि 5√2 मीटर पर सेकंड में भाग रहा है टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। जबकि कुत्ता किधर को जा रहा है? जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट। क्या बात समझ में आया? तो 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट था मोशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी का मतलब हुआ मोशन ऑफ ए सीन बाय बी। दूसरा हुआ द मोशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन ऑफ ए एंड मोशन ऑफ बी। तीसरा हुआ द ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स दैट ही इज एट रेस्ट। 3 चीज समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? Yes, sir. चौथा पॉइंट नंबर 4 में जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 फिर रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे कि जब सेम ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और 2 अलग अलग ऑब्जर्वर देख रहे हैं, आप भी ट्रेन में जा रहे हो, आप भी बाहर का पेड़ को देख रहे हो, और कोई दूसरा भी ट्रेन में जा रहा है, कोई दूसरा ट्रेन में वो भी देख रहा है पेड़ को। यू आर गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, आपको लगता है कि बाहर का पेड़ वेस्ट की तरफ भाग रहा है, और वो ट्रेन में बैठ के जा रहा है नॉर्थ की तरफ, उसको लग रहा है कि साउथ की तरफ भाग रहा है। मतलब मोशन ऑफ द ट्री एज सीन बाय 2 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन स्टेटस, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है सेम ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग दिख सकता है कि नहीं? जैसे हम कहेंगे कि सपोज ये कोई है जो इधर जा रहा है और क्या स्पीड में जा रहा है, मान लो कि ये जा रहा है कुछ 5 मीटर पर सेकंड में, और ये कौन है? नाम इसका ए है। बी इधर जा रहा है, ये कितने में जा रहा है? ये भी 5 मीटर पर सेकंड, सब जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड में। सी किधर जा रहा है? सी कुछ इधर जा रहा है, और ये भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड में। अगर हम पूछेंगे बी को, बताओ ए किधर जा रहा है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, बी को पूछेंगे तो बी क्या बताएगा? VA माइनस BB। VA के साथ माइनस BB जोड़ो, ये हो गया VA और ये हो गया माइनस BB, है ना? तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी व्हिच इज VA माइनस BB। हाँ वो तो है, लेकिन बी को लग रहा है कि इधर जा रहा है। सी को पूछेंगे तो सी बताओ ए किधर जा रहा है, वो बोलेगा VA माइनस BC। उसको दिखेगा क्या? VA माइनस BC। ये तो VA था, इसके साथ माइनस BC जोड़ो तो ये BC है, तो ये हो गया माइनस BC, ये हो गया माइनस BC। ये क्या था? ये था माइनस BB। तो VA माइनस BC क्या हो गया? ये हो गया, क्योंकि ये VA था। तो C बोलेगा कि ये इधर जा रहा है, B बोलेगा कि इधर जा रहा है। सो मोशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ए सीन बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स में बी डिफरेंट, है कि नहीं? अभी सपोज ए इधर जाते जाते किसी एक वाल के साथ टकराया, धूम करके ठोक दिया गया। अब सी को पूछेंगे कि बताओ ये कितने समय बाद ठोकेगा। वो जैसे चलना शुरू किया, वो घड़ी देखा, फिर मान लो कि 2 सेकंड बाद ठोक दिया इधर आके, बोले हाँ 2 सेकंड में ठोका, है कि नहीं? बी को पूछेंगे तो वो भी 2 सेकंड बोलेगा। मतलब मोशन पैरामीटर्स वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंट एज बाय सीन बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, बट टाइम ऑफ मोशन इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स।
क्या बात समझ में आया? सर अगर बी से पूछेंगे कि सी कौन सी डायरेक्शन में मतलब जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करेंगे, है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए सीन बाय बी एंड सी आर डिफरेंट बट टाइम ऑफ मोशन इज सेम। जैसे मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था, आप जा रहे हो ट्रेन में बैठ के, ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, आपने बॉल को फेंका और कैच किया, आपके लिए बॉल का मोशन हुआ वन डायमेंशनल। लेकिन प्लेटफॉर्म में जो खड़ा है वो देखा कि ये ट्रेन यहाँ पे था, वो बॉल को फेंका, ट्रेन आगे निकल गया, फिर वहां पे वो बॉल को कैच किया, उसके लिए बॉल तो कुछ ऐसे रास्ते में गया। लेकिन आपको अगर लगेगा कि बॉल मेरे हाथ से गया वापस आया 3 सेकंड के बाद, तो उसको भी क्या लगेगा, 3 सेकंड के बाद ही वापस आया। मोशन इज डिफरेंट बट टाइम ऑफ मोशन इज सेम। ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो सारे ऑब्जर्वर के लिए एक चीज बराबर होगा, क्या, टाइम ऑफ मोशन। बाकी वेलोसिटी अलग अलग होगा ऑब्जेक्ट का, एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, सब कुछ अलग अलग होगा, बट टाइम ऑफ मोशन विल बी सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। क्या बात समझ में आया? तो ये चीज को नोट करना है। क्या नोट करना है यहाँ पे? नोट करना ये है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट as seen by different observers may be different but time of motion is same for ऑल ऑब्जर्वर्स। सारे ऑब्जर्वर के लिए टाइम ऑफ मोशन बराबर रहेगा। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है, बराबर नहीं रहता है। कब? जब ऑब्जर्वर हिमसेल्फ इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी रिलेटेड टू क्लोज टू लाइट वेलोसिटी, टाइम डायलेशन आ जाता है। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इग्नोर करो। इतना जोर से कौन भागता है? लाइट वेलोसिटी में तुम भाग सकते हो क्या? नहीं ना, चलो छोड़ो। क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दूसरा चीज भी बताया गया है कि नथिंग कैन मूव विथ ए वेलोसिटी क्लोज टू लाइट वेलोसिटी। तो क्यों सोचे उसके बारे में? अगर मूव करेगा तो टाइम बदल जाएगा। अभी तो हम नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में बात करें, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम देखें कि सारे ऑब्जर्वर के लिए मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मे बी डिफरेंट बट टाइम ऑफ मोशन इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ बोल सर। व्हाई मे बी डिफरेंट? वाई सर मे बी डिफरेंट लिखिए। अरे दोनों ऑब्जर्वर जो देख रहे हैं, अगर दोनों ऑब्जर्वर का मोशन बराबर होगा तो सपोज ए को बी और सी देख रहे हैं, बी का जो मोशन है सी का भी मोशन है, तुम भी देख रहे हो, बाहर का पेट ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारा बगल में जो बैठा है तेरा मोशन उसका मोशन बराबर है, तो तुम दोनों को बराबर दिखेगा। तुम दोनों का मोशन अलग अलग हुआ तो अलग अलग दिखेगा। सो मे बी डिफरेंट, डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए बाहर वाले का मोशन अलग अलग हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। जो देख रहे हैं ऑब्जर्वर, अगर दोनों का मोशन बराबर है तो ऑब्जेक्ट का मोशन दोनों को बराबर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना, इसलिए मैं भी लिखा हूं। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई वर्ड्स। समझ में आ रहा है? अगर दोनों ऑब्जर्वर का मोशन अलग अलग है तो ऑब्जेक्ट का मोशन उनको अलग अलग दिखेगा। दोनों ऑब्जर्वर का मोशन बराबर है तो फिर ऑब्जेक्ट का मोशन दोनों को सेम दिखेगा, अगर ऑब्जर्वर बराबर है तो, है कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज। अब आप हो ऑब्जर्वर, आपको जो दिखेगा उसके हिसाब से करोगे। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 5 में, when all motion parameters are expressed with respect to a particular observer, when all motion parameters are expressed with respect to a particular observer, we can apply the motion equations. हम मोशन इक्वेशन लगा सकते हैं। मतलब ए मूव कर रहा है, बी देख रहा है, ए को दिखा कि बी का कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए सिन बाई बी, बी का
बी को दिखा कि ए का कुछ, ये क्या है, यूएबी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और वी ए बी मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और टाइम तो सारे ऑब्जर्वर के लिए बराबर है। ये सब बी को दिख रहा है, सी को कुछ दूसरा दिखेगा, दिख सकता है दूसरा। अब बी को हिसाब जोड़ने के लिए बोलेंगे कितना समय में पहुंचेगा, कितना दूर गया, उसको जो दिख रहा है उसके हिसाब से हिसाब लगाएगा। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ए ट्रेन इज मूविंग, ए डॉग इज रनिंग, तो हमको जो दिख रहा था उसके हिसाब से तो कर रहे थे, वी वर द ऑब्जर्वर, बट वी आर नॉट एट रेस्ट। व्हाटएवर मोशन ऑफ द ट्रेन वी वर सीइंग इज नॉट द एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द ट्रेन, वो हमें दिख रहा था। मतलब अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सारे रिलेटिव मोशन ही थे। एब्सोल्यूट मोशन कोई देख सकता है क्या? वही देख सकता है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स ही इज एट रेस्ट। समझ में आ रहा है? पता कर सकते हो क्या आप, विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स यू आर एट रेस्ट व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू इज मूविंग। कैसे पता करोगे तुम रेस्ट में हो बोल के? क्योंकि तुम जब मूव कर रहे हो तब भी दुनिया का सारा चीज मूव करता हुआ नजर आ रहा है, तुम जब रेस्ट में हो तब भी दुनिया का सारा चीज मूव करता हुआ नजर आ रहा है। पता कैसे चलेगा कि तुम मूव नहीं कर रहे हो? तुम एब्सोल्यूट रेस्ट में तब पता चलेगा गधे। ए मैं कब जा सुन लो तो सुनोगे ना तो। हाँ, तुम एब्सोल्यूट रेस्ट में कब तुमको पता चलेगा? अगर तुमको पता है कि और कोई दूसरा है जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में है और वो मेरे को दिख रहा है मूव नहीं कर रहा है, तो मैं भी रेस्ट में हूं, है कि नहीं? हाँ, रिपीट कर रहा हूं। अगर अकेला आपको पूछा जाएगा, बताओ तुमको कहीं नहीं कि स्पेस में छोड़ दिया, बताओ क्या तुम रेस्ट में हो? बोले हाँ। कैसे पता चलेगा? अभी यहाँ पर होते हुए ऑल प्लैनेट्स एवरीथिंग आर मूविंग, यू आर सीइंग ट्रेन, सब कुछ मूव कर रहा है। अभी तो तुम रेस्ट में नहीं हो, वहां पर भी देखोगे तो सारा चीज मूव ही तो कर रहा है। तो तुम जब एब्सोल्यूट रेस्ट में हो, विथ रिस्पेक्ट टू यू एवरीथिंग इज मूविंग, व्हेन यू आर मूविंग आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू यू एवरीथिंग इज मूविंग। हाउ कैन यू नो वेदर यू आर एट रेस्ट? अगर तुमको पता चला कि कोई तीसरा भी है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में है तो उसको देखोगे, अगर वो तुमको मूव करता हुआ नजर नहीं आया मतलब तुम भी रेस्ट में हो। तो ये नामुमकिन है पता करना कि तुम रेस्ट में हो कि मोशन में हो, है ही नहीं? ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाउ कैन यू से वेदर यू आर एट रेस्ट और इन मोशन? क्योंकि दुनिया के सारी चीज तो मूव ही ऐसे करे। तुम रेस्ट में होगे तो तुमको सब कुछ मूव करता हुआ नजर आएगा, तुम मोशन में हो तब भी सब कुछ मूव करता हुआ नजर आएगा। डिफरेंस क्या आएगा? कब पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? है कि नहीं? ये बात है। तो हम बात कर रहे थे कि एक बार किसी एक ऑब्जेक्ट का सारा मोशन पैरामीटर्स विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वर एक्सप्रेस कर दिया गया। मतलब ए है ऑब्जेक्ट, बी है ऑब्जर्वर। बी को ए का इनिशियल वेलोसिटी क्या दिख रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या दिख रहा है, एक्सीलरेशन क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है, पता चल गया। और बी अपना दिमाग लगाएगा। बी बोलेगा कि मेरे को तो सर मोशन इक्वेशन आता है, मैं कोचिंग लिया हूँ। क्या है? वी ए बी इज इक्वल टू यू ए बी प्लस ए बी इंटू टी। उसको जो दिख रहा है उसके हिसाब से इक्वेशन लगाना शुरू करेगा। एस ए बी क्या हो जाएगा? यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वेयर। ऐसे सारा इक्वेशन जो बी को दिख रहा है उसके हिसाब से हिसाब जोड़ना शुरू करेगा। सो रिमेंबर द स्टेटमेंट नाउ, व्हेन ऑल मोशन पैरामीटर्स आर एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वर, देन वी कैन अप्लाई द मोशन इक्वेशंस। ये सारा मोशन इक्वेशन हम लगा सकते हैं। अभी तक तो वही कर रहे थे, हमें जो दिख रहा था। क्या समझ में आया? Yes, sir. तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट। क्या ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा है ठीक ठाक? Yes, sir. बड़ी गहरी वाली चीज बता रहा हूं। अब जब दो चीज टकराते हैं, कितना जोर से टकराएंगे, है ना? कितना जोर से टकराएंगे? मैं अगर एक पत्थर तुमको फेंक के मारता हूं, तुमको कितना जोर से लगेगा? सर जितने जोर से मारोगे उतने जोर से लगेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तुम अगर अपने जैसे जगह पे खड़े हो, सोचो यू आर स्टैंडिंग स्टिल, मैं पत्थर फेंका 10 मीटर पर सेकंड में, लगेगा कितने में? 10 मीटर पर सेकंड में। लेकिन मान लो कि तब तुम भाग रहे थे कितने स्पीड में? 8 मीटर पर सेकंड में, तो पत्थर उतने जोर से लगेगा क्या? कितने जोर से लगेगा? मैं फेंका 10 में, तू भाग रहे थे 8 में। तुमको क्या दिखेगा? पत्थर क्या स्पीड में आता हुआ है? दिस इज द स्टोन थ्रोन टुवर्ड्स यू विथ 10, यू क्लेवर रनिंग विथ 8। तो आपको पूछा जाएगा बताओ पत्थर कितने जोर से लगेगा? तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन एज सीन बाय द मैन इज वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। Yes, sir.
10 - 8 हो गया 2, तो लगेगा पत्थर 2 स्पीड में। अगर ये आदमी बेवकूफ टाइप का है, उल्टा भाग रहा था, तो पत्थर कितने जोर से लगेगा? 18 मीटर पर सेकेंड में। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जब दो बॉडी टकराते हैं, कितना जोर से, क्या स्पीड में टकराते हैं, दैट इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। कभी ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? देखो, आप जब बारिश में जा रहे हो गाड़ी में बैठ के, आपको लगेगा कि गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा है, आपको लगेगा बहुत जोर से बारिश हो रहा है कि ठप 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 पानी गिर रहा है। अब चलो कहीं पेड़ के नीचे रुकते हैं, रुकने के बाद देखें अरे बारिश तो नहीं हो रहा है, नहीं बहुत थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन लग रहा था इतना जोर से, क्योंकि हम जब चलाते हैं अपना स्पीड ज्यादा होने के कारण रेन ड्रॉप जोर से लगने लगता है कि नहीं? तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। तो जब भी दो बॉडी टकराते हैं, कितना स्पीड में टकराते हैं, दैट इज द स्पीड with the magnitude of relative velocity of one with respect to other। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें whenever two bodies strike, when two bodies strike each other, the speed of striking is equal to magnitude of relative velocity of one with respect to other। क्या ये बातें सबको समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? हाँ, समझ में आ रहा है तो बोलना। थोड़ा एग्जांपल लेके बताते हैं। यहाँ पे कोई एक ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट है, और इसको अगर कोई पत्थर लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड में तो ये टूटेगा। ठीक है, ग्लास प्लेट रखा है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड में पत्थर फेंकोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, अभी कोई पत्थर को फेंका है 3 मीटर पर सेकेंड में, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि ये जो ग्लास प्लेट है टूट जाए, तो इसको आप मूव करवाने की कोशिश करोगे। ये ग्लास प्लेट को आप किधर को मूव करवाओगे? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट की पत्थर लगने से टूटेगा। फीलिंग में आ रहा है ना? यू हैव टू मूव इट टुवर्ड्स लेफ्ट। एंड कैन यू टेल मी विथ व्हाट मिनिमम स्पीड यू हैव टू मूव? 7 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड में फेंका, आप इसको 7 मीटर पर सेकेंड में लाओगे तब भी लगेगा, तो टूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ये 7 मीटर पर सेकेंड में हुआ। समझ में आ रहा है? उल्टा सोचो तो, सोचो कि हम कहेंगे अभी कोई ये ग्लास प्लेट को मूव करवा रहा था ऑलरेडी, क्या स्पीड में? ये मूव करवा रहा था इसको कुछ से 6 मीटर पर सेकेंड में। अब मैं पीछे से पत्थर फेंकना चाहता हूँ, कितने जोर से फेंकूंगा कि टूटेगा? 10 में लगने से टूटता है, ये 6 में ऑलरेडी जा रहा था। 16 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। अगर 16 में फेंकेंगे तो इस पे लगेगा कितने में? 10 में। क्यों, कैसे पता चला? ना, इसको पूछो पत्थर कितने जोर से आ रहा है, बोलेगा दिस माइनस दिस। 16 में 6 बोलेगा पत्थर 10 से आ रहा है तो टूटेगा। तुम कितने स्पीड में जा रहे हो? मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, खाली पत्थर मेरे तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑब्जर्वर अपना मोशन देख नहीं सकता। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज भी आप ठीक कर गए। आखिरी चीज ये था नोट पॉइंट नंबर कितना? 6। आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। सर अगर मैं भाग रही हूँ तो मेरे को तो पता चलेगा मेरा मोशन है। कैसे पता चलेगा तेरा मोशन है? मैं तो उड़ तो नहीं रही हूँ ना। व्हाट इज द मोशन? जैसे तुम ट्रेन में जाते हो, तुमको लगता है कि तुम जा रहे हो, हाँ भाग रहे हो, तुम देख रहे हो कि बगल की चीजें मूव कर रहे हैं। बगल की चीजें नहीं, ट्रेन तो मूव कर रही है। हाँ तुम भाग रहे हो, तुम जानते हो कि तुम भाग रहे हो तो बात अलग है, लेकिन तुम जानबूझ के भाग। जानबूझ के सर भाग। अगर हम पैर में खुद से भाग रहे हाँ। हैं तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। पता चलेगा बेटा, लेकिन हम पूछेंगे व्हाट इज, जैसे तुम ट्रेन में जा रहे हो, तेरे बगल में कोई बैठा है, उसका स्पीड क्या लग रहा है तेरे को? 0। क्यों लग रहा है? वो भी तो भाग रहा है। मैं साइड में बैठा हुआ है। हाँ तुम जानते हो, लेकिन फीलिंग क्या आ रहा है? अगर वो क्लोज ट्रेन है, तुमको पता चलेगा ट्रेन चल रहा है कि नहीं चल रहा
अरे नहीं चलेगा, है कि नहीं? कभी कभार हम स्टेशन में ट्रेन में किसी को छोड़ने जाते हैं, बगल में दूसरा ट्रेन चला रखा है, हम दूसरा वाला ट्रेन खिड़की से देखते चलना शुरू किया, हम तो हड़बड़ा के उतर जाते हैं कि हमारा ट्रेन चलना शुरू हो गया, जबकि चल रहा है वो दूसरा वाला। रिलेटिव टू दैट हम लोग मूव करते हुए नजर आते हैं, है ना? कभी कभार तो अपना ट्रेन छोड़ देता है, सोचते नहीं बगल वाला जा रहा है, हमारा तो नहीं छोड़ा है, पता चला बाद में टीटी आता है, पैसा दो, है कि नहीं? ये तो in a closed room when you are not able to judge yourself with the surrounding, you cannot know whether you are moving or not. अभी तो तुम भाग रहे हो क्योंकि अर्थ स्पिन कर रहा है, लेकिन तुमको लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। अर्थ घूम रहा है अपनी चारों तरफ, सूरज की चारों तरफ भी घूम रहा है। Are you able to sense it? सर मैं तो जानता हूँ, जानते हो ठीक है, लेकिन लग क्या रहा है? जानना और लगने में अंतर है। जानते हैं कि मेहनत करने से फल मीठा मिलता है, लगता है क्या? नहीं, कौन मेहनत करेगा? आज तो क्लास में आ गई हो, पूरा क्लास चल रहा है, सीधे आगे पीछे बैठ गई, पॉलिथीन खोली, कुछ चिप्स विप्स भी कर, गुड़ुक गड़क, तो क्लास में बैठा है कि पीवीआर में बैठा है? ऐसा एक लड़की, कैमरा घुमाते हैं थोड़ा इसको दिखाने के लिए, बोला सॉरी। हाँ ठीक है, चलो। तो अभी एक थोड़ा डिफिकल्ट चीज बताने वाला, थोड़ा ध्यान से देखना। बताओ कि कोई बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा, उसका कंडीशंस क्या है? स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं अभी पाथ ऑफ मोशन के बारे में। सोचना थोड़ा सा, कौन से केस में बात करें? चलो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की, ठीक है? कोई बॉडी का पाथ कैसे होगा? बहुत सारा केस हो सकता है। कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ एक्सीलरेशन होगा। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वी वांट टू गेस वेदर द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन और ए कर्व। चलिए पहला केस लेते हैं। सपोज कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है लेकिन एक्सीलरेशन 0 है। सोचो तो ये कैसे रास्ते में जाएगा? इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है कि बदल रहा है? यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्सीलरेशन होने तो वेलोसिटी बदलने से एक्सीलरेशन होता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है कि तो मतलब उसका स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो ये कैसे जाएगा? ये सीधे जाएगा ऐसे, है कि नहीं? तो पाथ कैसे हो गया? स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं हुआ? सपोज कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 0 नहीं है, बात करें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन 0 नहीं है, कुछ है। ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उतारने के लिए तो वीडियो दे ही देते हम, है? हाँ, एक्सीलरेशन 0 नहीं है। अब एक्सीलरेशन 0 नहीं है मतलब उसके ऊपर पक्का कोई फोर्स होगा, और एक्सीलरेशन हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब फोर्स भी तो कांस्टेंट होगा। अब सोचो कि कोई बॉडी रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स आया, रेस्ट में था, शुरू में रेस्ट में था, उसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ, और फोर्स का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा कि कर्व में? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में जाएगा। फील आ रहा है ना? हाँ, तो ये ऐसे चलने लगेगा, तो इसका भी मोशन हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सपोज दोनों 0 नहीं है, u भी 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, एंड सपोज थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड a। थोड़ा ध्यान से देखना, कोई पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, एक्सीलरेशन भी 0 नहीं है, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? थीटा। अगर थीटा 0 है मतलब कोई बॉडी है, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो था, आपने एक एक्सीलरेशन दिया सेम डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में देने के आप ऐसे पुश करोगे ना? कैसा मोशन जाएगा? स्ट्रेट लाइन की कर्व, जिधर जा रहा था उधर ही पुश करोगे तो सीधे ही जाएगा, जाएगी नहीं? सो पाथ विल बी ए, ये कुछ ऐसा जाएगा, और जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा? ये पाथ कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, थीटा अगर 180 डिग्री है तो सोचो कि सेम बॉडी है, अब ये सेम बॉडी है, ये कुछ इधर जा रहा था, क्या है? ये सेम बॉडी है और एक्सीलरेशन कैसे था? उल्टा, मतलब आपका फोर्स इसको खींच के रोकने की कोशिश कर रहा था। U और A के बीच में एंगल 180 डिग्री है, क्या बात पकड़ में आ रहा है?
हाँ जी मत करो, बहुत चिढ़ जाऊंगा मैं। ठीक से समझ में आ रहा है? यस सर। अब क्या होगा, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, स्लो होके कहीं रुकेगा, रुक के फिर वापस आएगा क्योंकि खींच रहा है। हाँ। तो कैसा मोशन होगा, गया फिर आया, बट मोशन विल बी अलोंग स्ट्रेट लाइन। हाँ। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये जाएगा कुछ ऐसे और वापस फिर आएगा ऐसे, बट द मोशन इज गोइंग टू बी अलोंग स्ट्रेट लाइन। हम तो देखेंगे सारे केस में स्ट्रेट लाइन हो रहा है, यस सर। तो कब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व कब होगा? चलिए 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 सोचते हैं। अगर u और a के बीच में जो थीटा है, इफ देखो, इफ थीटा दैट इज एंगल बिटवीन क्या था, किसके किसके बीच में, u एंड a इज नाइदर इक्वल टू 0 नॉर 180, कुछ तीसरा है। मतलब कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर आपने तो वेलोसिटी दिया ऐसे और एक्सीलरेशन दिया ऐसे, मतलब जा रहा था इधर, आपने धक्का दिया इधर। सोचो बॉडी किसके डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन में? जिधर को वेलोसिटी है उधर को, तो कोशिश करेगा वो इधर जाने के लिए, क्योंकि ये खींच रहा है तो ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो गया ना रास्ता, तो मोशन बन गया नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट्स ए कर्व। कब होगा, फिर एंगल बिटवीन u एंड a इज नीदर 0 नॉर 180 डिग्री, द पाथ इज ए कर्व। एक ही कंडीशन है, बाकी सारा कंडीशन में मोशन होता है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्या बात समझ में आया यस यस है? यस। तो हम कहेंगे बॉडी मूव्स along a curve। क्या बात समझ में आया? समझ में आया? वो कर्व कैसा होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, कर्व दिखेगा कैसे, उसके बारे में भी थोड़ा देखना है, क्योंकि हमें आगे पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे आप ट्रेन में बैठ के पेन को फेंके, क्या कि आपको लगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन, बाहर वाले को लगा कि कर्व मोशन। किसको क्या दिखेगा, कैसे पता करेंगे? वो तो आप इमेजिन कर पा रहे हो। हम बोलेंगे हम एक क्रिकेट बॉल को सिक्सर मार दिया, हवा में उड़ते हुए जा रहा है, और एक बंदर गिर रहा है, बंदर को क्या दिखेगा बताओ, स्ट्रेट लाइन की कर्व। तो आपको समझ में आना चाहिए, कैसे एनालिसिस करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? गहराई में धीरे धीरे जा रहे हैं, आप लोग पकड़ पा रहे हो ठीक ठाक? हाँ। अभी चलिए देखते हैं थोड़ा सा एनालिसिस। अब जब कोई बॉडी मोशन में है भाई, ऐसे जा रहा है, मान लो कोई बॉडी किसी भी एक मोशन में है ना, यहां से फेंके ऐसे करके गया, यहां पर जब था उसका वेलोसिटी ऐसे था कि नहीं? मतलब कोई बॉडी का पाथ कैसा होगा, कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका पाथ कैसा होगा वो डिपेंड करेगा, और पता चल जाएगा अगर हर कंसेक्यूटिव पॉइंट पे हम उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देंगे तो पता चल जाएगा ही नहीं चलेगा, जोड़ दो तो ऐसे जा रहा है, बिकॉज द टेंजेंट टू द पाथ गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी कंसेक्यूटिव पॉइंट, तो यू नो द पाथ। तो पाथ कैसा होगा जानने के लिए हम पहले उसको देखेंगे वेलोसिटी क्या क्या हो रहा है उसके साथ साथ। समझ में आया? चलिए सोचते हैं। हमें मालूम है कि v इज इक्वल टू u प्लस at, एट t इज इक्वल टू 0। v कैसा है, सेम एज u। मतलब शुरू में पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ u। एक्सीलरेशन है लेकिन शुरू में किधर जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ u। एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत समय के बाद ये क्वांटिटी काफी बड़ा हो जाएगा, a इंटू टी, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप u को इग्नोर कर सकते हो, है कि नहीं? u को इग्नोर कर लोगे तो v का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू at। लेकिन a तो एक वेक्टर है, t एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, मतलब v का डायरेक्शन क्या हुआ, सेम एज डायरेक्शन ऑफ a। तो पार्टिकल शुरू में जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ u एंड फाइनली इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ a। समझ में आ रहा है? तो वही चीज मैं लिख रहा हूं कि अभी मैं बताना चाहता हूं कि इफ एंगल बिटवीन u एंड a is neither 0 nor 180,
then particle starts moving in direction of A or direction of U and finally moves किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ ए। फाइनली को डायरेक्शन में जाता है, फाइनली मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ ए। एक्सीलरेशन है ना, बड़ा खतरनाक कंसेप्चुअल चीज बताया। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर जस्ट फॉर योर क्लैरिटी ओनली मैं कहूँ कि ये कोई छत है, छत से मैं कोई बॉल को ऐसे फेंक दूंगा, कोई बॉल को ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया मतलब ये हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ये हवा में गया उसके ऊपर फोर्स आया, कैसे? नीचे की तरफ, तो एक्सीलरेशन किधर को हुआ? नीचे की तरफ। तो इसका यू कुछ ऐसा है और एक्सीलरेशन कुछ ऐसा है, तो शुरू में वो कैसे जाएगा? ऐसे। काफी समय के बाद ऐसे, मतलब होगा क्या मोशन? ये कुछ ऐसे होने वाला है, ऐसा 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 और रीडिंग। Yes, sir. दिस कर्व फॉलोड इज कॉल्ड पैराबोला। वो अभी तुम लोगों को नहीं बता रहे, खाली बोल दिया हवा में, थोड़ा सा याद रखो। द कर्व फॉलोड इज पैराबोला, इट स्टार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ यू एंड फाइनली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए। फाइनली किधर जा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ ए। शुरू में किधर जा रहा था? इन द डायरेक्शन ऑफ यू। क्या बात समझ में आया? Yes. हैं? Yes, sir. उसको तो नहीं आया, तेरे को आया? ठीक। सपोज मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। कोई पार्टिकल का दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी ऐसे था, ठीक है, और उसका चलो मानते हैं कि एक्सीलरेशन ऐसे था। कोई पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ दिस इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस एक्सीलरेशन। बताओ उसका पाथ कैसे दिखेगा? वो जाएगा यू के डायरेक्शन में, शुरू मूव करेगा, फाइनली ए के डायरेक्शन में, मींस द पाथ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। होगा या नहीं होगा? मोशन विल बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है? सपोज आई चेंज द थिंग्स। सपोज हम बात बदल देते हैं कि अब हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल है वो ऐसा है, मान लो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसा है और एक्सीलरेशन कुछ ऐसा है। नाउ यू क्लियरली सी द एंगल बिटवीन यू एंड ए इज नाइदर 0 नॉर 180 डिग्री। हाउ विल बी द मोशन? मोशन कैसे होगा? क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? ये यू के डायरेक्शन में शुरू करेगा और फाइनली ए की डायरेक्शन में जाने लगेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? हैं? खत्म हो गया है रिलेटिव मोशन का फंडा। अब उसको यूज करना है। सारे पॉइंट के ऊपर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करने के लिए, ठीक है? तो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, शायद टाइम विल नॉट परमिट, तुम लोग थोड़ा लेट में आते हो, फिर भी चलो एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं सो दैट वी कैन सी मोर क्वेश्चंस। सपोज ए ट्रेन of length 100 meter was moving with a constant speed or constant velocity 4 meter per second। ट्रेन जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है? अच्छा, a man starting from the rear end runs towards engine with say
कुछ 6 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम ही रीचेस द इंजन। कितना इजी क्वेश्चन है। कितने समय के बाद वो इंजन के पास पहुंचेगा? कितना सिंपल है, 50 सेकेंड्स। आप लोग फटाक से बता दी है कि नहीं? कैसे की? चलो पहले हम अपना कन्वेंशनल तरीके से करेंगे, फिर रिलेटिव मोशन का फंडा लगा के करेंगे। तो आंसर निकालना एक चीज है और उसको फील करना दूसरी चीज है। सर रियर एंड का मतलब क्या होता है? रियर एंड मतलब पीछे से। सर सिर्फ है। इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, कोई ट्रेन है, अच्छा वाला बनाते हैं। ये ट्रेन है 100 मीटर का। कोई आदमी ये जा रहा था क्या स्पीड में? 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये आदमी यहाँ से भागने लगा और भाग के जाने लगा क्या स्पीड में? 6 मीटर पर सेकेंड। और जब वो ट्रेन का लेंथ था 100 मीटर। अब कुछ देर के बाद जाके ट्रेन के पास पहुंचेगा। तब तक ट्रेन क्या है कि ये ट्रेन जो है, थोड़ा इसको और लंबा कर देते हैं ट्रेन को। ये जब जाके इंजन के पास पहुंचेगा तब तक पता चला कि ये, मान लो ट्रेन यहाँ तक आ गया है, अभी ट्रेन जा रहा है और ये जो आदमी है अभी यहाँ पे नहीं है। वो कहाँ पे हो गया है? इंजन के पास पहुंच गया है। कितने समय के बाद वो इंजन के पास पहुंचेगा? तो आदमी को कितना दौड़ना है? 100 मीटर या 100 मीटर से ज्यादा? हाँ, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी देखो ये आदमी गया है दौड़ के यहाँ से यहाँ तक, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। और ट्रेन तो यहाँ से भाग के यहाँ तक गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन। जितने समय में ट्रेन यहाँ पे पहुंचा उतने समय में आदमी वहां पे पहुंचा। नहीं? तो आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू ये पूरा माइनस ये इज इक्वल टू दिस लेंथ। ये लेंथ क्या है? 100। ये कब हुआ है? जब पहुंचा। कितने समय के बाद? मान लो t सेकेंड के बाद। t सेकेंड में मैन कितना गया होगा? मैन कितना दूर गया होगा? 6 स्पीड में जा रहा था, 6 × t। और ट्रेन कितना गया होगा? 4 × t। sm माइनस st इज इक्वल टू 100। 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 100। तो t कितना आया भाई? 50 सेकेंड आया। तो 50 सेकेंड बाद पहुंचेगा। ये हुआ हमारा कन्वेंशनल तरीका जो हम करते हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड जो हम जानते हैं। लेट अस गो फॉर द सेकंड मेथड। हम रिलेटिव मोशन की कांसेप्ट को कब यूज करेंगे? पहले जब दो चीज मूव कर रहा है या दो से ज्यादा चीज मूव कर रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इसका मोशन देखो उसका मोशन देखो, दोनों का मोशन को जोड़ के हिसाब लगाओ। तो बेहतर उनको ही पूछो, तुम खुद बताओ। जो आदमी भाग रहा है या फिर ट्रेन में जो ड्राइवर बैठा है उसको पूछते हैं बताओ वो आदमी कब पहुंचेगा, उसको क्या दिख रहा है। टाइम तो सबके लिए बराबर है, तुम निकालो हम निकाले कोई भी निकाले बराबर है। तो सेकंड मेथड में विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, अब ये हो गया ट्रेन जा रहा है 4 में, ये हो गया आदमी जो भाग रहा है 6 में। विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा? 6 - 4 इज नॉट इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। यस, तो ट्रेन ड्राइवर को लग रहा है कि मेरा गाड़ी चल नहीं रहा है, वो आदमी पीछे से भाग के आ रहा है क्या स्पीड में? 2 मीटर पर सेकेंड में। किधर? मेरे तरफ। जब वो आके आदमी उसके पास पहुंच जाएगा, ट्रेन ड्राइवर क्या बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन एज सीन बाय द ट्रेन। वो बोलेगा वो पीछे था दौड़ के मेरे पास आया, मतलब 100 मीटर आ गया। बोलेगा 100 मीटर। तो ट्रेन ड्राइवर को क्या लगेगा कि मेरा गाड़ी चल नहीं रहा है, वो आदमी पीछे से भाग के आया मेरे पास क्या स्पीड में? 2 मीटर पर सेकेंड में। कितना दूर आया? 100 मीटर आया। तो पूछेंगे उसको बताओ कितना समय लगा उसको आने के लिए। बोला बेवकूफ है क्या, मैं बोल रहा हूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड में आया, 100 मीटर से आया, इतना जोड़ नहीं सकते। वो बोलेगा कि टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच। तो उसको जो दिख रहा है वो हिसाब लगाएगा। उसको क्या दिख रहा है कि आदमी दौड़ा है SMT क्या स्पीड में? VMT क्या टाइम लगेगा? 100/2 इज 50 सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? यस सर।
ये बात हम आदमी से भी पूछ सकते थे। उसको पूछेंगे ट्रेन का स्पीड क्या है, उसको क्या लगेगा, ट्रेन आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, पीछे, क्या स्पीड में, 2 मीटर पर सेकंड में। ट्रेन मेरे पास आके वो आदमी को लगेगा कि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, ट्रेन पीछे भाग रहा है, क्या स्पीड में, 2 मीटर पर सेकंड में, और मेरे पास पहुंचेगा कब, जब 100 मीटर आएगा, तो 100/2, उसके लिए भी 50। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जैसे यहां से कोई एक बॉल को मैंने फेंका 10 मीटर पर सेकेंड में, थोड़ा ज्यादा कम स्पीड कर देते, इतना स्पीड में फेंकने से एक्सीडेंट हो सकता है, सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड में। और यहां से 20 मीटर नीचे कोई एक दूसरा बॉल को भी फेंका गया, क्या स्पीड में, से इट इज समथिंग विथ से इट इज समथिंग लाइक 16 मीटर पर सेकेंड में। अब ये बॉल ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, एक दूसरे को टकराएंगे, कितनी सेकंड में, सर 1 सेकंड में लग जा रहा है, कितनी समय में लगेंगे एक दूसरे को, 1 सेकंड में सर, कैसे पता चला? हाँ, नहीं पहले सोचो, अब ये ए है, ये बी है, तो फाइंड इफ balls were thrown simultaneously, पहले कोई दूसरे तरीके से करते थे, अब इनका एक्सीलरेशन भी है, इनका एक्सीलरेशन नहीं है क्या? हाँ, तो सोचो, आंसर निकल जाना बड़ी चीज नहीं है। If balls were thrown simultaneously, find after what time they strike each other, कितनी समय के बाद एक दूसरे को टकराएंगे। अब ये ए है, ये बी है, किसको ऑब्जर्वर बनाएंगे? किसी को भी बना सकते हैं। ए को पूछेंगे बताओ बी कब लगेगा, ए अगर बोलेगा कि बी ए मेरे को ठोक रहा है 5 सेकंड के बाद, बी भी बोलेगा ये मेरे को ठोक रहा है 5 सेकंड के बाद, है कि नहीं? तो हम कहेंगे किसको ऑब्जर्वर लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ए, सोल्यूशन की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए देख रहा है ना। What is initial velocity of B as seen by A? It is UB minus UA. हाँ, वेक्टर क्यों लिखेंगे, समझ में आता है। UB कैसा है, क्या लगेगा ये? Velocity of B as seen by A, velocity of B minus velocity of A, velocity of B minus velocity of A। A को क्या लगेगा, B क्या स्पीड में आ रहा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ A, मतलब A का वेलोसिटी उल्टा करो और इसके साथ जोड़ो, 16 के साथ और 4 जुड़ गया, क्या हो गया 20, so it is 16, it is coming out to be 16 minus 4, हम जानते हैं इसका डाउनवर्ड था -4 है, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ए को लग रहा है कि बी मेरे तरफ आने लगा है 20 मीटर पर सेकेंड में, और ए मैं तो अपनी जगह, और बिल्डिंग ऊपर जा रहा है, उसको लग रहा है बिल्डिंग ऊपर जा रहा है, मैं अपनी जगह हूँ। ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स दैट ही इज नॉट मूविंग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मूविंग। समझ में आ रहा है? बोला बिल्डिंग ऊपर भाग रहा है, क्या स्पीड में 4 मीटर पर सेकंड में, और बी तो आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड में, है कि नहीं? वो सबके बारे में कमेंट दे देता है। हमें दूसरों का गलतियां दिखते हैं क्या? दिखते हैं तब जब उनकी गलतियां हमसे अलग है। मैं पान खाता हूँ कि दूसरा पान खाता है, उसको देख के बोलूंगा क्या गंदा आदमी पान खाता है, बोलूंगा मैं? नहीं, क्योंकि रिलेटिव टू मी उसका कोई गलती है नहीं, उसका गलती माइनस मेरा गलती 0। वो पान खाने के साथ साथ स्पिरिचुअल आदमी है, थोड़ा स्पिरिट भी लेता है। तो मैं क्या बोलूंगा, कितना गंदा आदमी देखो, स्पिरिट लेता है, क्यों उसकी गलतियां माइनस मेरा करने से पान वाला तो माइनस हो गया, बाकी जो बच गया वो दिखेगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है क्या? वो क्या बोलेगा, बोला ये स्पिरिट खाता है, हम बोलेंगे देखो कितना गंदा आदमी दारू उरू पीता है, कहता है। वो क्या बोलेगा, देखो ये आदमी कैसा पाप किया था, इतना अच्छा दुनिया में दारू थोड़ा पी नहीं पाता है, मतलब ऐसा पाप किया है भगवान ने इसको दारू पीना भी नसीब में नहीं रखा है। वो ऐसे सोचेगा अपनी सब, मेरे को जो दिखेगा उसका नेगेटिव उसको दिखेगा, है ही नहीं? तो बात ऐसा हुआ
बात ऐसा हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बी ए सिन बाई ए क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ बी ए सिन बाई ए? अब बी का एक्सीलरेशन क्या है? जी डाउनवर्ड। ए का एक्सीलरेशन क्या है? जी डाउनवर्ड। दोनों का बराबर है, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी ए सिन बाई ए क्या दिखेगा? 0। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी ए सिन बाई ए? ए को क्या दिखेगा? बी नीचे से मेरे पास आया, मतलब ऊपर की तरफ आया, कितना आया? 20 मीटर। बोलेगा ये 20 मीटर आया है। अब ए को जो दिखा उसके हिसाब से वो जोड़ लगाएगा। बी को दिख रहा है, ए को दिख रहा है कि बी 20 मीटर पर सेकंड में आ रहा है मेरे से, और 20 मीटर दूरी से आ रहा है। कितने समय के बाद पहुंचेगा मेरे पास? 20 बाई 20, 1 सेकेंड। उसको जो दिख रहा है ना। सो टाइम ऑफ मोशन, तो आप क्या कहोगे? टाइम ऑफ मोशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी ए सिन बाई ए बाई वेलोसिटी ऑफ बी ए सिन बाई ए, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 20 बाई 20 इज 1। तो कितनी सेकंड बाद टकराएंगे? 1 सेकंड। है ना। यस सर। मैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूंगा, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे। अरे हाँ, H1 हाइट में आएगा, ये H2 हाइट में आएगा, H1 निकालो H2 निकालो, दोनों को जोड़ो, ये H होगा। वैल्यू अलग था, कॉन्सेप्ट। हाँ नहीं, कंसेप्ट ये नहीं था, नहीं मतलब सर वो अप्रोच अलग था। अभी अगर मैं आपको ये केस देता हूँ तो क्या बता सकते हो? सोचो तो, मैं एकदम सीधा सीधी पूछना चाहता हूँ कि कोई चीज को मैं 4 मीटर पर सेकंड में फेंका और दूसरे को फेंका, जैसे मैं बोल रहा था कितना में फेंका था इसको? 20 में फेंका, चलो ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड में फेंका, और ये हाइट है समथिंग 10 मीटर। कितनी समय के बाद टकराएंगे? नो पेन एंड पेपर अलाउड। 10 बाई 16। क्योंकि इसको क्या लग रहा है? ये दौड़ा रहा है मेरे को क्या स्पीड में? 16 में। और इसका एक्सीलरेशन क्या है? इसको क्या दिख रहा है? इसका एक्सीलरेशन क्या है? व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ बी ए सिन बाई ए? 0, क्योंकि दोनों का जी है। तो इसको लग रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी में मेरे तरफ आ रहा है। कितना वेलोसिटी में? 16 मीटर पर सेकंड में। कितने दूर से? 10 मीटर दूरी पे। कब पहुंचेगा? 10 बाई 16। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। चीजें आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता? यस सर। अच्छा, आप लोग को समझ में आया। अभी शायद टाइम विल नॉट परमिट, लेकिन ये पूरा वीडियो को बढ़िया से देख के आओ। हम लोग उस दिन बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पास के ऊपर बंदर मारना बताएंगे, ठीक है? सोच के। बंदर मारना? हाँ, अरे तो बंदर को क्यों मारोगे? अरे हम तो एनिमेशन में मार देंगे। सर कैट को मारते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पर कोई एक बंदर बैठा हुआ है। अरे सर। अब क्या हुआ है? यहाँ से कोई आदमी बंदर को एम करके गोली मारेगा, एमिंग एट द मंकी। तो खुद को बैठा ले यहाँ पे। तो बंदर को एम करके मारेगा। जब बंदर को एम करके मारेगा कुछ यू स्पीड में, तो गोली से पहले आवाज पहुंच गया। बंदर सो रहा था, बंदर गिर गया। जब जैसे आवाज पहुंचा, बंदर गिरने लगा। गोली आप मार चुके हो, गोली लगेगा कि नहीं लगेगा? बंदर वही तो देखना है, क्योंकि आप इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो। बंदर को पूछ के देखो क्या बोलेगा। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। ये देखो देखो, ये यू स्पीड में बंदर की तरफ मारे हो। जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग, जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग मंकी फॉल्स। समझ में आया? मंकी फॉल्स आउट ऑफ फियर। बंदर का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अब आप जानते हो कि ये गोली तो ऐसे नहीं जाने वाला, ये तो कुछ ऐसे जाने वाला है कि नहीं? तो फिर अगर बंदर तब तक यहीं पे आया होगा तभी मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। अगर ऊपर है क्या तो गोली नीचे से, नीचे है क्या तो गोली ऊपर से। क्वेश्चन ये है कि बंदर मरेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? मरेगा सर। सोचो, तुम मत सोचो, बंदर को बोलो, बंदर बताओ गोली तेरे को लगेगा? क्वेश्चन क्या है, समझ में आया क्या? मस्ती मत चले तेरा, घुमा कैमरा तेरे तरफ। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? बुलेट इज फायर्ड एमिंग एट द मंकी, जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग द मंकी फॉल्स आउट ऑफ फियर।
विल द बुलेट स्टिल स्ट्राइक द मंकी? Yes. नो सर। बंदर की बात कर रहे हैं, बंदरिया की नहीं। इधर देख, बंदर को पूछे, देख बंदर को पूछो। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एज सीन बाय मंकी क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी। वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या था? 0, रेस में था, और बुलेट का तो ये था। तो बंदर को लगेगा कि बुलेट इतना स्पीड में मेरी तरफ आ रहा है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मंकी? ये जो फेंका गया बुलेट, उसका एक्सीलरेशन क्या है? जी। बंदर का जी। तो एक्सीलरेशन क्या है? 0। बंदर को क्या लगेगा? बुलेट कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहा है कि वेलोसिटी बदल रहा है? बंदर को दिख रहा है उसका एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी में। कांस्टेंट वेलोसिटी में मेरे तरफ आ रहा है। तुमको दिख रहा है कि तुम खुद मूव नहीं कर रहे हो, और कोई चीज तुम्हारी तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहा है, तुमको लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो बंदर को बुलेट लगेगा, खत्म कहानी। समझ में आ रहा है? मतलब देखो कितना कोइंसिडेंस है। बाय द टाइम द बुलेट रीचेस हियर द मंकी विल बी कमिंग टू हियर। तभी जाके ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जब बुलेट यहाँ पर था, जो बंदर को लग रहा था वो गलत नहीं है। अब बोलोगे सर बंदर को गलत लग रहा था कि उसकी तरफ आ रहा, नहीं, ये तो ऐसे जा रहा। नहीं, देखो, जब बुलेट यहाँ पे था, बंदर यहाँ पे था। जब बुलेट यहाँ पे होगा तो देखोगे बंदर यहाँ पे होगा। जब बुलेट यहाँ पे होगा, बंदर यहाँ पे होगा। बुलेट यहाँ पे आया, पता चला बंदर यहाँ पे आया है मरने के लिए। हरदम उसको लगेगा कि बुलेट इज कमिंग टुवर्ड्स मी। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि बुलेट का कुछ वेलोसिटी तो है मेरे तरफ, लेकिन कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो आपको अगर दिख रहा है, सोचो, बंदर की जगह खुद को रखो। आपको खुद को रखो और सोचो कि आपको दिख रहा है कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी में आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? और आपको लगेगा तो बंदर को क्यों नहीं लगेगा? बात समझ में आना? कितना टिपिकल हो जाते हैं चीजें एनालिसिस करने के लिए। ये बात ठीक है ना? तो ऐसे मजेदार चीजों को पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास, जिसमें इसको हम खत्म करेंगे। उसका नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद फोर्सेस और मैकेनिक्स। पहला 2-3 क्लास जो मिस करेगा किसी भी कारण से, तो उसको हम आने नहीं देंगे, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतने सारे कंसेप्ट है उसमें, उसको लेके न्यूटन्स लॉ वगैरह बढ़ेगा आगे। समझ में आ रहा है? तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।